ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत का बयान, मैं झुकूंगा नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, मैं झुकूंगा नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, कहा है संजय राउत ने। शिवसेना को खत्म करने की साजिश हो रही है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना को खत्म कर देने की साजिश हो रही है। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत ने ईडी से दिल्ली जाने की बात कही है। संसद की कार्यवाही में शामिल होने जाना है। संजय राउत ने कहा मेरी दिल्ली की टिकट है, जाना जरूरी है। संजय राउत ने इस बात का हवाला दिया कि मुझे संसद जाना है, वहां जाने दिया जाए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें और कार्यवाही में हिस्सा लेने दिया जाए। मेरी टिकट बनी हुई है और मुझे जाना आवश्यक है, कहा है संजय राउत ने। सौमित्र से इस बारे में जरूर रिएक्शन लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए 6 वर्षों में ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में कुछ मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ है 6 वर्षों में ईडी की कार्रवाई। ये आपके सामने यहां जो अरेस्ट हुआ है और छापेमारी हुई है और जो समन हुए हैं वो 2016-17, 2017-18 से लेकर 2021-22 तक जब आप आते हैं तो देखते हैं कि अरेस्ट अगर 2016-17 में 31 थे तो उसके बाद 38 होते हैं, फिर 24, फिर 41, फिर 78 और फिर 54। छापेमारी अगर आप देखें तो इसमें 226 से आंकड़ा जाता है 368, फिर जाता है 519, फिर जाता है 335, फिर जाता है 596 और फिर जाता है 572। समन देख लीजिए 4567, 5837, 9175, 10668, 12171 और 11252 समन 2021-22 में दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों से क्या अलका जी की वो बात स्थापित होती है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर चीजों को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाकर आप कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कन्विक्शन रेट आपका कम है और आप ज्यादातर समन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं इसलिए ताकि आप हैरेस कर सकें। वैसे भी जब एजेंसीज कार्रवाई करती हैं आपके तमाम मामलों में देख लीजिए तो क्या कन्विक्शन रेट उतना ही होता है जितने लोगों को समन किया जाता है, जितने लोगों को बुलाया जाता है, जितनी सर्चेस होती हैं, रेड्स होती हैं? जाहिर है उसकी तादाद उससे कम होती है। तो फिर इस मामले में क्या ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम है या एक्चुअली सूटेबिलिटी के हिसाब से इसको ऐसे देखा जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझते हुए सबसे पहले सौमित्र संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। देखिए ये कहलाता है डिलिजेंट तरीके से अपने कामों को लेकर चिंतित होना। देखिए वो तो राउत जी तो कोशिश करेंगे ही करेंगे डिफेंस करने के लिए, ये तो ओपनली बात है। हम यही बोलेंगे राउत जी को और शिवसेना को यही बोलेंगे, मतलब जो आप कम से कम दिखाइए, आपका बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए पब्लिक को जो हमारा नहीं हुआ है। मैं एकदम प्लेन एंड कुछ भी नहीं, कुछ भी 2 नंबर में कुछ नहीं वो सवाल दूसरा है। सवाल अभी जो उठा वो आपने सुना नहीं, ठीक है, ये दिखाया जा सकता है। अब इस तरह के मामले में जो पार्थो और अर्पिता वाला मामला है उसमें ओपन एंड शट सब दिखाई दे रहा है लगभग, लेकिन जहां ये मनी ट्रेल वाली बातें इन्वॉल्व हैं, लेन देन कब कहां किया गया, पुराने मामले हैं, इसमें जाकर आपको स्थापित करना होता है, उसमें वक्त लगता है। लेकिन इसमें आप ये मानते हैं क्या सौमित्र कि ये जो प्रक्रिया है ये लंबी है और सिस्टम हमारा जिस तरीके से काम करता है उसमें आदमी को एक हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है और तब तक उसकी काफी बदनामी भी हो चुकी होती है? देखिए ईडी और सीबीआई को कांग्रेस ने बहुत टाइम यूज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यूज नहीं करते हैं, ईडी खुद करती है। इसके लिए कोई पार्टी का, कोई भाजपा का, कोई राजनीतिक का बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस यूज करते थे, लेकिन भाजपा यूज नहीं करते हैं। ये आप कह रहे हैं। शालिनी जी से भी मैं एक राय लेना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक और नजरिया मिल जाएगा। श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता शालिनी जी, इस तरीके से ये कह दिया जाना कि देखिए हम केवल यहाँ एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, इनकी ऑटोनॉमी में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये बातें गले उतरती हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं उतरती थी जब कांग्रेस ये बात कहा करती थी अपने समय में। ऐसा है दिनेश जी, 30 मिनट के डिबेट में 27वें मिनट पे आप मेरे पास आए हैं तो 2 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा बिना इंटरप्शन के।
पहली चीज मैं विक्रम जी के पास जाऊंगी। विक्रम जी ने कहा कि भाई जो एकनाथ शिंदे गठ के साथ गया उसके ऊपर ईडी कार्रवाई नहीं होती है, तो विक्रम जी भी तो नहीं गए, नेशनल टेलीविजन पे आपके साथ बैठे हैं, तो इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात मैं अलका जी को याद दिलाना चाहूंगी। अलका जी अब कांग्रेस के साथ हैं। पीएमपीएलए जो एक्ट बना है वो यूपीए ने बनाया है, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो डेफिनेशन पीएमपीएलए एक्ट में लिखा गया है उसके ऊपर अरुण जेटली जी ने उस समय खड़े होकर यह बात कहा था कि भाई जिस तरीके से आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया है उस तरीके से ये बहुत ही यूटोपियन पावर सेंट्रल एजेंसीज को दिया जाएगा। मुझे लगता है दिनेश जी आपके टीम ने भी ज्यादा अच्छी रिसर्च नहीं की है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून इतना करेक्शन बताती भी चलिए तो मैं करेक्शन करवाता चलता हूं। टीम को रिसर्च में क्या दिखाना चाहिए था वो बताती भी चलिए। और लूजली, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन इतना लूजली दिया गया है उस एक्ट में, इसीलिए बहुत सारी कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है। अब मैं आपके प्रश्न पे आना चाहूंगी। तो देखिए ऐसा है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आपको बुलाया जाए, एक तरफ आपके उद्धव ठाकरे जी जो है वो कार स्वयं चलाते हैं, कहते हैं मैं वीवीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करता हूं, और आपको जब सम्मान दिया जाता है, मुझे और आपको सम्मान दिया जाएगा दिनेश जी, हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये संजय राउत जी हैं, ये लिख देते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते हैं लेकिन आते नहीं। दूसरा, आप भी एक मीडिया हाउस में काम करते हैं, आप बताइए, ये 90 के दशक में एक एडिटर थे सामना जैसे एक डेली में, आज उनके पास बंगले हैं, प्लॉट्स हैं, तमाम उनकी रिसर्च हो रही है। लेकिन आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं हम दोबारा से ये प्रश्न पे आ रहे हैं कि क्यों ईडी उनके ऊपर सम्मान किया जा रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।